प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 11 के संस्कृत विषय के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के आज के पद्यों को, और आज हमने पद्य लिया है 17 और 18। क्यों आगे बढ़ पाएंगे तो हम 20 तक कवर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी 17 और 18 लक्ष्य मान के चल रहे हैं क्योंकि टाइम लगता है और आदत वही है पढ़ने पढ़ाने की, तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं 17 के पास और अभी हम पहुंचे हैं आ गए 17 के पास। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, राजा दिलीप गाय चराने के लिए वन में जाते हैं। वन में ही तो गाय चरा रहे थे। तो शाम के समय वन में जो सुंदरता होती है, अब उस सुंदरता में कई चीजें शामिल हैं भाई। शाम के सूरज की समय की जो शाम के सूरज की जो लाल लाल किरणें होती हैं गुलाबी, उनका सौंदर्य, और धीरे धीरे अंधेरा जब बढ़ता है तो कैसे कैसे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं। आपने भी शाम को देखा होगा, जब पक्षी उड़ते हैं तो एक निश्चित दिशा की ओर जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, उत्तर दिशा की ओर पक्षी वापस जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो मेरा अनुभव है आज तक का। इसका मतलब उन्हें चारा प्रायः दक्षिण दिशा में मिलता होगा, इसीलिए दक्षिण जाते होंगे, उत्तर जाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ शाम के समय सूअर क्या कर रहे हैं और मयूर कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे कैसा वातावरण, अंधेरा कैसे कैसे बढ़ने वाला है, यानी कि दिन डूब गया है। तो आइए इसी को समझते हैं क्या कहा गया है कालिदास की प्राकृतिक सौंदर्य को इस पद्य के माध्यम से। सा व राजा दिलीप, आप सबको लग रहा होगा शब्दार्थ पहले क्यों बता रहे हैं। दरअसल हमें पदों का विच्छेद करना पड़ता है, तभी बढ़िया से वाचन हो पाता है। तो जब विच्छेद करना ही पड़ता है तो इसी समय सारे काम निपटा लेते हैं, वाचन बाद में होगा, फिर हिंदी बता देंगे। सा यानी कि उन राजा दिलीप ने, ठीक है। पलवलोत्तीर्ण शब्द है, पलवलोत्तीर्ण शब्द बना कैसे, पलवल उत्तीर्ण, यानी कि पलवलात उत्तीर्ण। पलवल कहते हैं तालाब को, और उत्तीर्ण माने बाहर निकले हुए। भाई दिन भर जो जंगली सुअर होते, जिन्हें आप बड़ैला सुअर कहते हो, शुद्ध नाम है वनैला जंगली, ठीक है ना। तो वो जो है वो दिन भर तो तालाब में रहते, लेकिन शाम होने पर उसमें से बाहर निकलते हैं और कहीं सुरक्षित स्थान पर जा करके रहते हैं, जैसे झाल झंखाड़ होता है जहाँ कोई उनको देख ना सके, क्योंकि उनको भी मारने वाले और तमाम जीव बने हुए हैं। पूरा जीवन चक्र प्राणियों का कैसा है लगभग आप थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे, और जैसे जैसे उम्र चलेगी आप और ढेर सारा देखेंगे, ठीक है ना। तो पलवल यानी कि जलाशय से उत्तीर्ण यानी निकले हुए, वराह यूथानी जंगली सुअरों के यूथ माने झुंड। वराह शब्द देखिएगा, वाराह रूप भगवान विष्णु ने निर्धारण किया था, और वाराह माने सुअर होता, वराह माने सुअर, और वाराह माने सुअर का रूप, समझे ना। वराह यानी कि जंगली सुअरों के यूथान यानी झुंड को। राजा दिलीप ने क्या देखा है कि जलाशय से कुछ यानी तालाबों से सुअर बाहर निकल रहे हैं। ये भी एक सौंदर्य है, कैसे निकलते हैं, कैसे टेढ़ी पूंछ में मिट्टी लगाए रहते हैं, आप तमाम चीजें देखेंगे। तो आवास वृक्ष, अपनी रहने वाले वृक्ष, भाई मोर पेड़ों पर ही सोते हैं रात में। सारे पक्षी अलग अलग हिसाब से सोते हैं, पेड़ पर ही सोते हैं। कई पक्षी ऐसे हैं कि आराम से बैठे हैं हमारे आपके देखने में, लेकिन उनकी नींद पूरी हो रही है। तो देखिएगा, आवास वृक्ष यानी कि अपने निवास स्थान वृक्ष की उन्मुख, और मुंह किए हुए। उन्मुख माने और मुख करना, अर्थात उत्मुख, ऊपर की तरफ, मुख यानी सामने की तरफ मुख। जहां उनका आवास है उधर मुंह करके वो भी अब धीरे धीरे उड़ना आरंभ कर दिए हैं। क्या मतलब, शाम हो रही है, अब गाय चराने का काम आज का बंद हो जाएगा।
दिलीप को भी गाय को वापस मुनि वशिष्ठ के आश्रम में लाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उन्मुख बरहिड़ानी, बरहिड़ कहते हैं पूंछ वाले को, वर्ह माने पूंछ होता है, बड़ी बड़ी पूंछ होने के कारण मयूर को बरहिड़ कहते हैं। तो बरहिड़न से बहुवचन में बनता है बरहिड़ा, बरहिड़ानी यानी कि मयूरों के समूह को, यानी कि मोरों को। ययो गए अर्थात आगे बढ़े, दिलीप वापस आ रहे हैं जब शाम हो रही है, तो जो जो रास्ते में मिला है, भाई गाय चरा के लौट रहे हैं, तो जो जो रास्ते में मिला उसका वर्णन चल रहा है। मृगाध्यासित, बैठे हुए मृगों से सुशोभित। मृगई अध्यासितम, जहां पर मृग बैठे हुए हैं यानी कि हिरन बैठे हुए हैं। शादवलानी, ऐसे घास वाले मैदान को, शादवल कहते हैं घास को, और शादवलानी घास का मैदान, ठीक है ना। तो ऐसे घास के मैदान को देखा है जहां शाम होने पर मृग आराम से बैठ करके जुगाली कर रहे हैं। जुगाली जानते हैं ना, पगुराना, ठीक है भाई। सबसे भोला सीधा अगर प्राणी है तो हिरन है, और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे खतरनाक शेर है, लेकिन शेर लगभग लुप्त प्राय हो रहा है, लेकिन सबसे सीधे साधे जानवर आज भी जिंदा नजर आ रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा ज्यादा व्याख्या करेंगे, टाइम चला जाएगा। तो श्यामाय मानानी, धीरे धीरे अंधेरे में बदलते हुए अर्थात अंधकार में डूबते हुए। क्या मतलब? काले होते हुए। जंगल किस रंग में बदल रहा है? काले रंग में, अर्थात अंधेरा बढ़ रहा है। श्यामाय मानानी अर्थात अंधकार के समान काले होने वाले, वनानी जंगलों को, पश्यन देखते हुए, शत्रु प्रत्यय लगाया गया है, देखते हुए। तो कहाँ आ रहे हैं? मुनि आश्रम के या मुनि वशिष्ठ के आश्रम की तो ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए शायद बात समझ में आई होगी। तो पलवल धन उत्तीर्ण, यहाँ पर देखते हैं तो गुण संधि हुई है, पलवलोत्तीर्ण और आदगुड़ा लगा है, और वराहणाम था तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। और मैं आगे इसको समास को ज्यादा चर्चा में नहीं लूंगा, समास को चर्चा में हम लेंगे जब आप थोड़ा और परिपक्व हो जाएंगे। फिलहाल थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए। यूथानी धन आवास, यूथानी ला पर ह्रस्व ई है, धन आवास, ई को यलच लग जाता है, ई का या होता है, बाद में दीर्घ आ जुड़ जाता है। वृक्ष धन उन्मुख, यहाँ पर भी आदगुड़ा लगा है और गुण संधि हुई है। मृगधन अध्यासित, यहाँ पर आकाशवर्ण दीर्घा से मृगाध्यासित बना है। ययो एक क्रियापद है, ठीक है ना, ययो क्रियापद है और ये लिट लकार का है, ठीक। तो श्यामाय मानान, ये जो यहाँ पर चल रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे? उसी रंग में बनना, तो क्या प्रत्यय लगा करके पद बनाया जाता है, नाम धातु कहते हैं इसको, क्या? नाम धातु। और वनान द्वितीय बहुवचन का पद है, जंगल को या जंगलों को, और पश्चिम आप जान रहे हैं, क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके पद बना है, और ये दिलीप का विशेषण है। आइए वाचन करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी से बचते हैं। देखें, सपल्लवलोत्तीर्ण वराहयूथानि, पल्लवलोत्तीर्ण, पल्लवल कहो, पल्लव नहीं, पल्लवलोत्तीर्ण वराहयूथानि, सपल्लवलोत्तीर्ण यूथानि, आवास वृक्षोन्मुख बरहिड़ानि, आवास वृक्षोन्मुख बरहिड़ानि, ययो मृगाध्यासित साधुबलानि, श्यामायमानानि वनानि पश्यन्, श्यामायमानानि
मानानि मानानि श्यामाय मानानि वनानि पश्यन् श्यामाय मानानि वनानि पश्यन् सपल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि सपल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि आवास वृक्षोन्मुखबर्हिडानि ययो मृगाध्यासित साधुवलानि श्यामाय मानानि वनानि पश्यन्। आइए अनुय के साथ हम अर्थ लेते हैं। गाय चराकर आश्रम की ओर लौटने वाले दिलीप के द्वारा देखे गए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कालिदास कह रहे हैं, साह पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि, उन्होंने यानी कि राजा दिलीप ने, अर्थात वह राजा दिलीप ने नहीं लगाएंगे, वह राजा दिलीप पल्वलोत्तीर्ण वराहयूथानि, तालाबों से निकले हुए जंगली सुअरों के झुंड को देखते हुए, ये पश्चिम हर जगह जुड़ेगा, ठीक, ये पश्चिम इधर है ना, ययो के पहले यहाँ जुड़ जाएगा आपकी सरलता के लिए। आवास वृक्षोन्मुख बर्हिडानि, अपने आवास वाले वृक्ष की ओर मुख किए हुए उड़ते हुए मोरों को देखते हुए, ऐसा पश्चिम लगा रहे हैं। जब इकट्ठा करेंगे तो छोड़ देंगे, एक बार लगा देंगे, ठीक है ना। मृगाध्यासित शातवलानि, मृगों से बैठे हुए हरी घास वाले मैदान को, यानी जहां मृग हरी हरी घास पे आराम से बैठकर जुगाली कर रहे थे, तो मृगों से सुशोभित हरे हरे घास के मैदान को श्यामाय मानानि वनानि पश्यन्, धीरे धीरे अंधेरे में बदलते हुए जंगल को देखते हुए, ययो अर्थात आ रहे थे, ठीक है ना, या ययो का अर्थ आयु से हम जोड़ेंगे, आ रहे थे, जा नहीं रहे थे, क्योंकि गाय चरा के लौटने का वर्णन है ना। हिंदी की ओर सुनते हैं। वह राजा दिलीप तालाब से निकले हुए जंगली सुअरों के झुंड को, अपने आवास रूपी वृक्ष की ओर मुख किए हुए मयूरों को, हिरणों से सुशोभित हरी हरी घास के मैदान को, और धीरे धीरे अंधेरे में बदलने वाले वन को देखते हुए चल रहे थे, अर्थात आ रहे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसको हम चलते हैं सरल संस्कृत भावार्थ में। सा राजा स्वल्प जलाशयेभ्यो निर्गता नाम, वह राजा दिलीप कम जल वाले जलाशयों से यानी तालाबों से निकले हुए सूकर यूथा नाम सूअरों के झुंडों को स्वनिवास वृक्षान प्रति गंतुम उत्सुका नाम मृगई, अपने निवास एक चीज छोड़ रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज एकदम छोड़ दिए, कौन सा था, जो मयूर थे उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। स्वनिवास वृक्षान प्रति गंतुम उत्सुका नाम, अपनी निवास स्थान की ओर आने की इच्छा वाले, अर्थात वृक्षाणाम प्रति पेड़ों की ओर आते हुए मृगान बरहिडान, ठीक है ना, मयूरान मयूरों को, ये छूट रहा है इधर व्याख्या में, शायद टाइपिंग दोष होगा। तो अपने निवास रूपी वृक्ष की ओर आते हुए मयूरों को, और मृगई अधिश्रिता नाम शष्पई हरिता नाम वन प्रदेशा नाम चा, और मृगों से सुशोभित हरी हरी घास वाले वन प्रदेशों की श्यामतया सर्वत्र कृष्ण वर्णानि पश्यन्, अंधेरा बढ़ने से सब जगह काले काले अंधेरे को देखते हुए मुनि आश्रम प्रति अगच्छत, मुनि के आश्रम की ओर आ रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये व्याख्या में ये भाव छूट गया था जिसमें मयूरों के जाने को वर्णन है। तो यदि आपके पास किताब में है ये वाली व्याख्या, मतलब संस्कृत अर्थ भावार्थ हम बता रहे हैं, तो ये जोड़ लो आप यहीं पर, ठीक है ना।
है ना, जोड़ो, नहीं है सर्वसंस्कृत। हाँ ठीक, देखिए कहाँ से होता है ये। स्वनिवास वृक्षान प्रति लिखो, गंतुम उत्सुका, उत्सुकान, हाँ नहीं वो ना जोड़ो, षष्ठी बना रहे हैं। गंतुम उत्सुकान, आप नाम में हल लगाओ, मयूरान, बाकी काट देना चाहिए, ठीक है ना। अब बाकी यहां से जुड़ जाएगा, मृगई ही अधिश्रिता नाम, बस बाकी बैठ जाएगा। ये इधर थोड़ा सा कहाँ टाइपिंग में दोष हुआ मैं कह नहीं सकता, और कोई ध्यान भी नहीं देता है। अगर इसको लेटर इत्यादि लिखा जाए तो पढ़ाते समय अध्यापक बता देता है कहाँ क्या है, उसी पर आप विश्वास कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं 18वां। राजा दिलीप गाय चरा करके वन से लौट रहे हैं, तो स्वस्थ वो भी थे। स्वस्थ आदमी थोड़ा मोटा ताज़ा जो होता है, जब वो थक के चलता है तो उसका शरीर कैसे दुलुल दुलुल होता है, इसका वर्णन यहाँ बखूबी किया है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा क्या कहेंगे, हास्य का भाव भी हल्का फुल्का आ रहा है, लेकिन गाय का भी रूप बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि गाय ने भी जल्दी में बछड़े को जन्म दिया है, तो उसका भी पेट और थोड़ा भारी होगा, थन वन भारी होगा, तो इन दोनों ने उस रास्ते की शोभा बढ़ा दिया। जो आदमी देखता था ना, वो ये कहता था, वाह भैया, जैसे गाय वैसे चरवाहा, जितना मोट दुरुस्त गाय है उतना मोट दुरुस्त चरवाहा हुआ। देखो खूब जमाता है, बात समझ रहे शायद। चले इसी को देखते हैं। आपीन पर्याप्त मोटे, भार यानी कि शरीर के भार को, उद्वहन धोने के प्रयास के कारण, उद्वहन ढोने के प्रयास के कारण, ढा में यहाँ पे बिंदी नहीं लिखता है, धोने के प्रयास के कारण, अर्थात चलते शरीर को अभी तो बैलेंस लेके चलना है, इसी कारण ये शोभा बन रही, इसलिए कारण लगा गया, पंचमी लगा दिया इसने। दृष्टि, जल्दी बछड़े को जन्म देने वाली उस गाय, दृष्टि यानी कि जल्दी ही बछड़े को जन्म देने के कारण वह गाय, ऐसा लिखो। गुरुत्वात्, भारी होने के कारण, वपुषा, शरीर वाले, भारी शरीर के कारण यानी भारी शरीर वाले, शरीर वाले, ये दिलीप का विशेषण है। और आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, ये गाय का विशेषण है। नरेंद्रा, राजा दिलीप, यहाँ पर एक क्रिया के दो दो कर्ता बताए गए हैं, ठीक है। गाय भी वही काम कर रही है और दिलीप भी वही काम कर रहे हैं। उभौ, इन दोनों ने, अलंच क्रतुः सुशोभित किया, अलंच क्रतुः सुशोभित किया, अंचिताभ्याम मनोहर, गताभ्याम चाल से, तपोवन से, आवृत्ति पथम, लौटने वाले मार्ग को, वो रास्ता जो तपोवन से वापस लाता है, उस रास्ते को, गताभ्याम, अपनी अपनी चाल से। बात समझ रहे हैं, क्योंकि कर्ता दो हैं तो ये द्वितीया लगेगा, ठीक। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये द्विवचन है, द्वितीया नहीं, थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा यहाँ पर गलत हो रहा था, ये द्विवचन का पद हुआ है और ये तृतीया का है, तृतीया विभक्ति द्विवचन का पद बन रहा है, ठीक है ना। हम द्विवचन को द्वितीया बोल दिए थे, थोड़ा ध्यान दें।
कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक, आइए इसको हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा व्याकरण समझ लेते हैं। आपीन भार धन उद्वहन, कहीं पे है ये आपीन भार धन उद्वहन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आ और उ में संधि हुई, आद गुणा लगा है। ठीक, गुण संधि बन जाती है। और गृष्टि, गृष्ट का अर्थ होता है जिस गाय ने तुरंत यानी जल्दी ही बच्चा दिया हो, 2-1 दिन पहले से बच्चे को जन्म देने वाली गाय। और गुरुत्वात्, यहाँ पर जो दृष्टि का विसर्ग था वो क्या हो गया है, वो रा हो गया है, विसर्जनीय सा और स शुरू से उसका रा स्वरूप प्राप्त हुआ है। गुरुत्वात् धन वपुषा, गुरुत्वात् धन वपुषा, ता का दाव हो गया है, झलाम जशोन्ते से दाव हो गया है। आगे है उभौ, ये थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उभौ धन अलंचक्रतु, ये लिखो, बिना लिखे इसको आप कभी नहीं समझ पाओगे। उभौ इन दोनों ने ऐसा अर्थ है। उभौ धन, आ की मात्रा है, औ की मात्रा है, उभौ औ, मार खाओगे अभी। उभा पर औ की मात्रा, उभौ। विद्यार्थियों देखा आपने जब बच्चे गलत लिखते हैं तो अध्यापक को कितनी गुस्सा आती है। हम भी थोड़ा सा भूल गए कि चैनल पे जाएगा ये वीडियो। उभौ धन अलं चक्रतु, कैसे लिखा अलं चक्रतु, किताब में देखो, आधा इया रहेगा, 4 रहेगा, कौ में रा रहेगा। देख के सीखना, बनाना सीखो। चक्रतु इक्री धातु का है, लिट लकार का पद है, द्विवचन का है। ठीक, प्रथम पुरुष में। तो ध्यान दें, उभौ का औ और अलंक अ, औ और आ के योग में अयादि संधि हो जाती है। आधन औधन अ बराबर आव, आव एचो एवा लग जाता, आव के वा में हल रहेगा और इस प्रकार से उभा अलंचक्रतु शब्द बन जाता है। क्या बताया हमने, अयादि संधि। आगे बढ़ते हैं। तपोवन धन आवृत्ति, यहाँ पर अ दीर्घ आ होता है और सूत्र लगता है कासवर्णी दीर्घ, बाकी कहीं कोई संधि इत्यादि नहीं। ठीक, आइए वचन करते हैं। आपीन भारोद वहन प्रयत्नाद, आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, दृष्टिर्गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः, दृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो वपुषो नरेन्द्रः, नरेन्द्रः, दृष्टिर्गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः, दृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः, उभावलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्याम्, उभावलञ्च क्रतुरञ्चिताभ्याम्, क्रतुरञ्चिताभ्याम्, उभावलञ्चक्रतुरञ्चिताभ्याम्, उभावलञ्च क्रतुरञ्चिताभ्याम्, रञ्चिताभ्याम्, तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्, तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्। आइए इसका अर्थ समझते हैं। और यहाँ प्रसंग लगभग आपके समझ में आया, लेकिन हम अपनी शब्दावली में बोलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में यानी कि प्रस्तुत संस्कृत पद्य में राजा दिलीप और गाय की शारीरिक सौंदर्य के द्वारा उस मार्ग की शोभा बढ़ने का यानी बढ़ाए जाने का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कैसे है। गृष्टि ही नरेन्द्र उभौच, जल्द ही बछड़े को जन्म देने वाली, अर्थात क्या कहेंगे उसको, अभी कुछ भारी शरीर वाली। ठीक, तो जल्द ही बछड़े को जन्म देने वाली उस गाय ने, नरेंद्र च और राजा दिलीप ने, उभौ उन दोनों ने, आपीन भार उद्वहन प्रयत्नात्, अपने अपने शरीर के भार को संभालने के कारण, क्योंकि संभाल के न चले तो गोड़वे चौटा जाई, कहीं अगर रास्ता ठीक नहीं है तो मोच खा जाएगा, है ना, तो संभाल के चल रहे हैं। आपीन भार उद्वहन प्रयत्नात्, अपने शरीर के भार को संभाल कर लेकर चलने के प्रयास से, वपुषा गुरुत्वाच्चा, और अपने अपने शरीर के भारी होने के कारण, अंचिताभ्याम गताभ्याम, मनोहर चाल से, तपोवनावृत्ति पथम, तपोवन से वापस
आश्रम की ओर आने वाले मार्ग का अलंचक्रतु शोभा बढ़ाया, अर्थात मार्ग का अलंकरण किया, मार्ग की शोभा बढ़ाया। खाली हिंदी समझते हैं। सद्य ही यानी कि जल्दी ही बछड़े को जन्म देने वाली उस गाय ने और राजा दिलीप, इन दोनों ने अपने अपने शरीर के भारी भार को संभालने के प्रयास से शरीर के भारी होने के कारण अपने मनोहर चाल से तपोवन की ओर आने वाले उस मार्ग की शोभा को बढ़ा दिया, अर्थात सुशोभित कर दिया। शायद बात समझ में आई हो। अब मन में विद्यार्थी सोच रहा अच्छा आज 20 तक पढ़ाने के लिए जाए, तो इसलिए मैं ही छोड़ देता हूँ और बाकी कौन सा बचेगा 19 और 20 हम कल देख लेते हैं। ठीक, इतना हमारा मनोविज्ञान बताता है कि क्या रीडिंग चल रही है।